हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन कर रहे थे। चर्चा हो रही थी ब्रह्म विद्या के विषय में। श्रीमद् भागवत की यह जो कथा है ये ब्रह्म विद्या है, जीवितों का तो उद्धार करेगी ही, जो किसी अन्य लोक में विचरण कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए भी भागवत का श्रवण कल्याण कारक है। कल हम कह रहे थे और सप्ताह श्रवण की विधि भी आपको बताई जा रही थी। कितने नियम और कितने अनुशासन के साथ हमको कथा सुननी चाहिए। कथा का एक अक्षर भी यदि बहुत ईमानदारी से हृदयंगम कर लिया जाए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। लेकिन ये तो गिनती है, ये तो काउंटिंग है ना, कि कल एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन हो गया, कल तीसरा दिन हो जाएगा, फिर उससे आगे चौथा दिन हो जाएगा और धीरे धीरे 7 दिन पूरे हो जाएंगे। अब ये तो काउंटिंग है, गिनती है। लेकिन याद रखिए, खटवांग जैसे राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। एक राजा थे, हमारे भागवत में ही वर्णन है उनका नाम था खटवांग। हम लोग तो कोई 10 साल की उम्र लेके आया है, कोई 20 साल की, कोई 50 साल की, कोई 100 साल की। कलयुग में 100 से ऊपर कोई जाए ये रेयर केस है। 100 से नीचे ही हम लोग अपनी अपनी जगह पधार जाते हैं। 40-45 वर्ष में ही शरीर का ढांचा जो है वो जवाब देने लगता है, घुटने दर्द करने लगते हैं और कितनी पीड़ा शरीर में समाविष्ट हो जाती है। तो 100 साल तो कोई बिरला ही जी रहा है। लेकिन व्यवस्था है कि 100 साल की उम्र कलयुग में मनुष्य की बताई गई है। अगर साधना से रहे, संयम से रहे, विचार से रहे, मर्यादा से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इत्यादि कुछ नियम ऐसे बताए गए खान पान के, रहन सहन के। तो अगर हम सिस्टम से जीवन जिएंगे तो लंबा जी लेंगे। और वरना आप सब लोग जानते हैं कि जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसा वातावरण है, उस वातावरण में ही इतनी सारी बीमारियां और इतने वायरस, यानी प्रकृति में ही, हवा में ही इतना प्रदूषण हो गया है कि अब लंबा जीने का कई बार प्रयास भी करने पर भी हम विफल हो रहे हैं। सारी चीजें मिलावटी हो गई। तो हम ये कह रहे थे कि जिसके पास 50 वर्ष का समय न हो, जिसके पास 10 वर्ष का भी समय न हो, तो क्या वो अपना उद्धार नहीं कर पाएगा? मैया, चलिए आपके पास तो टाइम है, मेरे पास नहीं है। किसी के पास 50 वर्ष का समय ना हो, किसी के पास 10 वर्ष का समय ना हो, अरे छोड़ो, किसी के पास 7 दिन का भी समय ना हो, तो क्या वो अपना उद्धार नहीं कर पाएगा? नहीं है, 7 दिन टाइम नहीं है। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं, आपने खूब बुलाया होगा लेकिन 7 दिन तो नहीं आए। समय नहीं है, समय का अभाव है। अब भले ही हम ये सोचते रहे, लेकिन जिनके पास 1 दिन का भी समय है, जिनके पास 2 घंटे का भी समय है, अरे छोड़िए, 2 मिनट भी अगर मन मनमोहन का हो गया, ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए भी मन अगर मनमोहन का हो गया तो सारी काउंटिंग उसी समय खत्म हो जाएगी, सारी गिनती उसी समय खत्म। फिर तो भक्तों ने प्रार्थना की है कि हे ठाकुर, हे बांके बिहारी, हे राधा रानी, आपके दर्शन मिल गए, अब और क्या चाहिए, अब नहीं जीना। सूरदास जी को भगवान के दर्शन हो गए तो भगवान ने कहा कि सूरदास जी, अब तो आपको मेरे दर्शन हो गए, आपको मैंने दिव्य दृष्टि दे दी, तो अब एक काम करो कि इस दृष्टि को हमेशा, अब जैसा मिला है उसका पालन करो। अब तुम अंधे नहीं रहोगे, अब हम तुम्हें आंख दे रहे हैं। तो सूरदास जी ने उल्टा भगवान से कहा कि प्रभु, मैं जैसा सूरदास पहले था वैसे ही मेरी दृष्टि को आप वैसा ही कर दीजिए। भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों चाहते हो? बोले ऐसा इसलिए चाहता हूं
कि गोविंद आपको देख लेने के बाद अब मैं जगत को नहीं देखना चाहता। जब इस दृष्टि से आपको देख लिया तो अब संसार को देखना ही नहीं है। काउंटिंग खत्म हो गई, अभिलिप्सा खत्म हो गई। ये जो लालसा है ये तभी तक है जब तक गोविंद नहीं मिल रहे हैं, जब तक ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तब तक काउंटिंग भी है। तब तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने वाले लोग भी ये कहते तो नजर आते हैं कि भाई 7 कोस की परिक्रमा है। कितने कोस की? 7 कोस की है। और कितने ही ऐसे परिक्रमार्थी मिलेंगे जो खूब जब परिक्रमा लगा रहे होते हैं तो यही काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने किलोमीटर चल लिए। अब भैया 5 किलोमीटर और बचा है, 6 किलोमीटर और बचा है, तो क्या यही करने आए हो? नहीं, क्या काउंटिंग ही करनी है? केवल किलोमीटर गिनने हैं? तो फिर हरि कैसे मिलेगा? देखिए कितनी गहरी बात है ये। काउंटिंग करनी है तो श्री हरि कैसे मिलेंगे? अरे जितना चल पा रहे हो चलिए, जितना श्रम हो पा रहा है उतना श्रम करिए, हरि नाम जपते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए परिक्रमा लगाइए और जहां थक जाएं वहीं बैठ जाइए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि साहब 7 कोस चलना ही पड़ेगा। ये तो जहां थक जाएं वहां बैठ जाओ। और कितने ही लोग तो ऐसे हैं जो 3 कोस की परिक्रमा ही लगाई और जैसे ही 6-7 किलोमीटर चले, 8वें किलोमीटर पर तो आकर के मेरे कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। बाबा बस तेरी यही परिक्रमा है। कबीर साहेब कहा करते थे, कबीरदास जी कहा करते थे कि मेरी स्थिति, उसके लिए हरि को प्रकट करने के लिए एक भूमिका के रूप में आपको बता रहा हूं। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए ऐसा नहीं है कि साहब दिल्ली में ही मिलेंगे कि बनारस में ही मिलेंगे कि हरिद्वार में ही मिलेंगे। कि साहब वो अलग बात है कि तीर्थ का अपना एक सुख तो है, अपना एक भाव तो है, लेकिन अगर श्रद्धा उस लेवल की हो गई, अगर आपका लेवल वहां पहुंच गया जहां आप सब में परमात्मा को देख रहे हैं, तो फिर क्षमा करना, दिल्ली और वृंदावन फिर अंतर नहीं रह जाएगा। अब वो तो चूंकि भाव वहां नहीं जुड़ रहा है, इसलिए धाम का आश्रय करना ही पड़ेगा। वो पहला गियर है, कल मैं बता रहा था। और जब भाव जुड़ जाए, मन मनमोहन का हो जाए, फिर तो याद रखिए सबरी अयोध्या नहीं गई थी, अयोध्या के राम को सबरी की कुटिया पर जाना पड़ा था। वो नहीं गई थी, एड्रेस था उसके पास, उसको मालूम था कि जिसके लिए झाड़ू लगा रही हूं उस राम ने अयोध्या में जन्म ले लिया है। उसे मालूम था कि जिसके लिए मैं दिन रात परिश्रम कर रही हूं उस राम ने अयोध्या में जन्म ले लिया है। लेकिन सबरी नहीं गई, और सबरी की प्रतीक्षा की शक्ति देखिए कि राम को पैदल चल के सबरी के आश्रम पर आना पड़ा। अहिल्या नहीं गई, अहिल्या कहीं नहीं गई, राम गए। तो भैया बात इतनी है, 1 मिनट भी यदि मन मनमोहन का हो गया तो सारी बातें बन जाएंगी, और मन यदि मनमोहन का नहीं हो रहा है तो ये सब खर्चा व्यर्थ है, सब विडंबना है। ऐसा मुझे एक आचार्य के रूप में मैं बोल पा रहा हूं।